प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आज वोमन संडे है और हमारी तमाम कलीसिया एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर की हजूरी में आई है ताकि उसके नाम को धन्यवाद किया जाए और तमाम बेटियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम दुआ में चलेंगे। हे स्वस्थ शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में हैं और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास दया की शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज वोमन संडे है और मैं बेटी अंजना और रंजना के हाथों में आगे की कार्रवाई सौंपता हूँ। आप दोनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। सबसे पहले हम पास्टर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम महिलाएं कलीसिया में मिलकर एक साथ स्तुति आराधना कर सकें। तो आज हम सब मिलकर यहाँ वुमेन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वुमेन संडे की थीम है होप इन गॉड, परमेश्वर में आशा। अभी सर्विस को स्टार्ट करते हुए मैं चाहूँगी कि बहन पूनम हमारे बीच में आए और आज के वुमेन संडे के लिए प्रेयर करें। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि जो आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए आपसे धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। और आपने हमें इस वुमेन संडे के लिए हम सभी लेडीज़ों को चुना है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो अब सब लेडीज से मिलकर आपके नाम के गाना बजाना और जो कोई वचन दे पिता परमेश्वर, उससे आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उससे आपको महिमा और आदर सम्मान मिले पिता परमेश्वर। और आपका से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस कोरोना वायरस के लिए पिता परमेश्वर इसे जल्द से जल्द आपके मर्जी अनुसार ख़त्म करिए मेरे पिता परमेश्वर। और आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हम आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और हमारी छोटी सी दुआ सुनिए और कबूल करिए, मानते खुदा में यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम पूनम बहन का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में आई और इतने अच्छे प्रेयर किए। परमेश्वर इन्हें बहुत आयत से आशीष दे। अब मैं चाहूँगी कि सुषमा बहन हमारे बीच में आए और एक स्टोरी परमेश्वर की महिमा के लिए सुनाए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा है और मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जो कि हन्ना के ऊपर उपस्थित है। आशा। हमें आशा किस पे रखनी चाहिए? हमें आशा परमेश्वर पे रखनी चाहिए, जो हमारी आशाओं को पूर्ण करता है परमेश्वर। जैसे कि हन्ना है, हन्ना को जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हन्ना के कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पे आशा रखी और उसका पति उससे बहुत ही प्यार करता था कि हन्ना ने आशा परमेश्वर पे रखी और परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली। वो बांझ स्त्री थी, वो उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर से दुआ करी और खुदा से कहा, हे परमेश्वर, अगर तू मुझे संतान देता है तो मैं तुझे ये संतान तेरी सेविकाई के लिए ही दे दूंगी। और उसने वो संतान सेविकाई के लिए दी। वो बहुत बांझ थी और वो बहुत रोती और विलाप करती थी, इस कारण कि उसके कोई संतान नहीं थी। और खुदा ने उसकी शुद्धि ली और उसको एक संतान दी। परमेश्वर हमारी आशाओं को पूर्ण करता है और जब हम रोते हैं, विलाप करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने प्रार्थना करी और खुदा ने उसकी शुद्धि ली और उसे परमेश्वर ने एक पुत्र दिया।
वो पुत्र दिया। इतना शक्तिशाली पुत्र था वो, जो परमेश्वर ने दिया था, जिसके सिर पे कभी छुरी नहीं फिरी थी। और खुदा ने उससे जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने उस वाचा को उसने पूरा करा। और खुदा से जो वाचा बांधी थी, उस वाचा के अनुसार उसने उस पुत्र को परमेश्वर को ही अर्पण कर दिया। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि अपनी आशा परमेश्वर पे रखें और परमेश्वर उन आशाओं को पूर्ण करता है। सभी को जय मसीह। मैं बहन सुषमा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी हमारे बीच में सुनाई। परमेश्वर इन्हें बहुत आयत से आशीष दे। अब मैं चाहूंगी बहन सुनीता हमारे बीच में आया प्रेयर करें। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, परमेश्वर के लिए दुआ में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा बाप, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे दयालु परमेश्वर पिता कि आपने हमें जीवितों की धरती पे जीवित रखा और आज का दिन दिखाया खुदा बाप। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम जो बहनें मेरे प्यारे प्रभु वुमेन संडे प्यारे प्रभु सेलिब्रेट कर रहे मेरे पिता। प्यारे प्रभु तू सबके साथ हो मेरे खुदा, हर एक बहन के साथ हो मेरे प्यारे प्रभु खुदाबंद यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, हर एक बहन के साथ हो, हर एक बहन को समझ दे मेरे पिता। कल दिस बुद्धि दे, ज्ञान दीजिए मेरे प्यारे प्रभु खुदाबंद यीशु राजा। प्यारे प्रभु विनती करती हूँ मेरे महान परमेश्वर, प्यारे प्रभु खुदा, जो भी बहन प्यारे प्रभु वचन दे मेरे पिता, वो आपकी ओर से हो मेरे प्यारे प्रभु। वो नहीं खुदा बाप, आप उसमें होकर बोलने पाए मेरे पिता। और प्यारे प्रभु खुदाबंद यीशु राजा, सभी आपके वचन को सुने प्यारे प्रभु, सुनकर प्यारे प्रभु अनसुना ना करें पिता। और तेरे वचन को प्यारे प्रभु औरों में शेयर करने पाए मेरे पिता, औरों को बताए प्यारे प्रभु। जैसे हम खुद बचे पिता, ऐसे औरों को भी बचाने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दयालु परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आगे की सभा को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। इस दुआ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनना और ग्रहण करना, आमीन। मैं बहन सुनीता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में आकर इतनी अच्छी प्रेयर करी। परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से आशीष दे। अब मैं चाहूंगी विजेता बहन हमारे बीच में आ और एक स्पेशल सॉन्ग गाए। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा करें। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। धरती ये आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ए धरती ए आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवर हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवर हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया
पापों का करने ना, वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, ए धरती ए आकाश। आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। आप सबको जय मसीह। मैं बहन विजेता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग हमारे बीच में गाया। परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत आशीष दे। अब हम प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे और मैं चाहूँगी कि बहन प्रियंका हमारे बीच में आए और प्रेजेंट वर्शिप करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए वर्शिप में चलेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मन से आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। मेरे मन से आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। विचो यीशु नाम लेते आ, नाम विचो यीशु नाम लेते आ। नाम विचो यीशु नाम लेते आ, नाम विचो यीशु नाम लेते आ। होता बोल वाला है ते आम लेते आ, आम लेते आ, आम लेते आ। यीशु नाम, यीशु
दिखाया मेरे प्रभु जी, और सुबह की रोशनी दिखाई। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर हम यहाँ पर आपके कलाम को देने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में कोई मौजूद होकर के पिता परमेश्वर हमारी हेल्प करें पिता परमेश्वर, हमारी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। बाप आसमानी हम सबको अपने पंखों के तले छुपाइए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो भी कलाम दिया जाए मेरे प्रभु जी, वो तेरी तरफ से रोटी में पसंद आए मेरे पिता परमेश्वर। बाप आसमानी हमारी इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कर ले, तेरे पवित्र मीठे नाम में पर मांगते हैं। अब मैं प्रियंका बहन का धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमारे बीच में आई और इतने अच्छे प्रेजन इसलिए किए और उसके लिए परमेश्वर ने बहुत आय से आशीष दी। अब मैं चाहूँगी कि बहन रोजमेरी हमारे बीच में आए और वचन के लिए प्रेयर करें। प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने स्वरों को झुकाइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू धन्य के योग्य है मेरे पिता। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, आसमान के लोक में चला गया, वहाँ परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से तू फिर आने वाला है प्रभु, जीवितों और मृतों का न्याय करने। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे लिए तूने कोड़े खाए हैं प्रभु। जो तेरे शरीर पे निशान है प्रभु, वो हमारे गुनाहों के हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे लिए कितना सहा प्रभु, हम फिर भी नहीं समझ पाते हैं प्रभु। हम अपने ही संसारिक उसमें लगे रहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमें अकल बुद्धि समझ देने वाले परमेश्वर, हमें अकल बुद्धि समझ दे मेरे पिता। हम निर्बुद्धि हैं प्रभु, हम नहीं जानते हमें क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभु हमें तू अकल देने वाला परमेश्वर, हम पे रहम कर, दया कर, मदद कर प्रभु। हाँ प्रभु, ये संसार में जो महामारी फैली हुई है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं कि ये वायरस इस दुनिया से चला जाए प्रभु। हाँ प्रभु, जो इस वायरस में ख़त्म हो गए हैं प्रभु, तेरे पास आ गए हैं प्रभु, उनके रूह को शांति देना मेरे पिता परमेश्वर। और जो हॉस्पिटलों में, घरों में प्रभु बीमार पड़े हैं प्रभु, तो उनको अपने पवित्र हाथ लगा के अपने छू प्रभु, छिदे भरे हाथ से छू उन्हें और तू चंगा कर प्रभु। अब उठ कर तुझे धन्यवाद कहने वाले बन सके प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान बना हुआ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अतः हमको अपने दिन गिनना सिखा के हम बुद्धि से भरा मन पाए। हाँ प्रभु, जितने दिन तूने हमें पीड़ित किया, जितने वर्ष हमने क्लेश भोगे, उन्हीं के अनुसार हमें आनंद दे। तेरे कार्य तेरे दासों पे और तेरा प्रताप उनकी संतान पे प्रकट हो। हमारे हाथों के कार्यों को दंड कर। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस महामारी में प्रभु बहुतों का बहुत नुकसान हुआ है प्रभु। सबके बैंक बैलेंस बिगड़ गए हैं प्रभु, किचन के भंडार खाली हो गए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, कितनों की नौकरियां चली गई हैं प्रभु, कितनों के बिजनेस बंद हो गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे तूने अय्यूब को दुगनी आशीष दी प्रभु, ऐसी तू आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, हम जानते हैं तू हमें दुगनी चौगनी आशीषें देगा, हमें भरपूर कर देगा प्रभु, हमारे सबके साथ रहेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, तू आने वाली मुसीबतों से भी हमें बचाएगा प्रभु। जो देश विदेश में लड़ाइयाँ हो रही हैं प्रभु, हम वो चाहते हैं प्रभु तेरे नाम से वो शांत हो जाए प्रभु, किसी का कोई नुकसान ना हो प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू देश विदेश में शांति देने वाला परमेश्वर है, तू शांति का परमेश्वर है प्रभु। तू कहता है मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, तो इस देश विदेश में शांति दे दे प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा है प्रभु। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरा जितना भी धन्यवाद करें प्रभु कम है प्रभु। तू हमारे रूह जानों की रक्षा करता है प्रभु। हमें अपने घरों में तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें आई हैं प्रभु, वो तेरे नाम से टल गई हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तू बचाने वाला परमेश्वर है। तूने अपने हाथों पे हमें रखा हुआ है प्रभु। तेरे हाथों में हमारी तस्वीरें खिंची हुई हैं प्रभु, इसलिए तू हमारे अपने बच्चों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है प्रभु। तू
हम एक कदम चलते हैं तो हमारे आगे 10 कदम चलता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो बहन आज वचन देने जा रही है प्रभु, उसको तू बहुत आशीष देना, और जो इस वचन को सुने उन्हें भी बहुत आशीष देना। इसको सुन के अनसुना ना करे, उस पर चलने वाले बने प्रभु। हाँ प्रभु, आशीषों का देने वाला प्रभु है। हाँ प्रभु, हम तेरे वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे बहन का धन्यवाद करते हुए हमारे बीच में आई और वचन के लिए इतना अच्छे प्रेयर किए। परमेश्वर इन्हें बहुत आयत से आशीष दे। अब मैं चाहूंगी कि बहन पूनम हमारे बीच में आए और हमें वचन से तहज़ियाब करे। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। हम वचन में से निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। वचन में इस तरीके से लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। ये पौलुस रसूल का अपनी कलीसिया कुरिन्थियन की कलीसिया के लिए जो उन्होंने पत्र लिखा, एक विश्वासी कलीसिया के प्रति, और जो उन्होंने पत्र लिखा, जो उन्होंने लेटर लिखा, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। और ये एक विश्वासियों के लिए लिखी गई बात है इसमें। तो प्रभु का वचन हमें यही दिखाता है कि इसमें भी जैसे आज हम विश्वासी, जो हम सारी तरफ संसार में देखते हैं कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, हम विश्वासी लोग आज चारों ओर से कलेश तो भोग रहे हैं पर संकट में नहीं पड़ते, मगर हम बचे हैं, हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम संकट में नहीं फंसे। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं है, इस महामारी का, इस बीमारी का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम कोई इसका ट्रीटमेंट खुद से नहीं कर सकते, पर हम निराश नहीं होते। हमारी आशा किस पे है? हमारे प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह पे है, क्योंकि वही है जो सच्चा परमेश्वर है। निराश शब्द का अर्थ होता है जिसके पास कोई भी आशा नहीं है, आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई किरण नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है, इस सच्चे पवित्र वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जिसके पास कोई भी आशा नहीं है, उसकी आशा, उसका मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु ने हर वक्त, हर पल अपने बच्चों को मार्ग दिखाया, और प्रभु आज इस कठिन समय में भी हमें इस मार्ग से जरूर बाहर निकालेगा। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि इजराइल कौम, बनी इजराइल कौम, जो इतने सारे लोग जिनके पास कोई मार्ग नहीं था, जिनके पास कोई आशा नहीं थी, वो निरुपाय थे, कोई उपाय नहीं था, उनके लिए परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला, एक रास्ता निकाला मूसा को भेजकर। और मूसा, जिसके जब लाल समुद्र उसके सामने था और पीछे पूरी मिस्रियों की सेना उसके पास थी, उस समय जब कोई रास्ता नहीं था, कोई कहाँ जाना है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब हमारे सच्चे परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग करके अपनी चुनी हुई कौम को निकाला। तो आज हम उसकी चुनी हुई कौम, हम उसके विश्वासी लोग, हमें विश्वास है कि प्रभु हमें इस महामारी से, इस कठिन समय से, हमारे जीवन के इस लाल समुद्र में से हमें जरूर निकालेगा। परमेश्वर हमारे साथ है, हम सबके साथ है, और परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जैसे हम वचन में आगे भी देखते हैं कि सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कि हम सताए तो जाते हैं, अब वो सताव किसी भी तरीके से हो सकता है। वो सताव चाहे हमारे अपने परिजनों का हो, वो सताव चाहे जो हमें जानता हो, चाहे नहीं जानता हो, उसके द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, पर हम त्यागे नहीं जाते, मगर परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। आज हो सकता है इस कठिन समय में आपस में लोग सताव में हैं, हम एक दूसरे के साथ में जब रहते हैं तो हमें एक दूसरे की बातें, कड़वाहट, कोई परेशानियां, किसी के पास कैसी मंदी की परेशानी, किसी के पास बेरोजगारी की परेशानी, सब परेशानियां हमारे घर पे हमें हावी करती हैं। मगर प्रभु ने हमसे बोला है, प्रभु सच्चा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा जाता है कि हम त्यागे नहीं जाएंगे, हम प्रभु में बने रहेंगे। हमें सामर्थ्य क्या चाहिए? बस प्रभु में बने रहने की, प्रयास करते रहने की, छोड़ना नहीं है हमें। जैसे कि इजरायलियों ने भी प्रयास करते रहा, वो आगे बढ़ते रहे, वो अपने चीज से पीछे नहीं पलटे, मूसा उनको लेके गया आगे। तो इसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ते जाना है।
जिस सिचुएशन में भी हैं हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना। आज अंधकार की सिचुएशन है, हर तरफ परेशानी है, लोगों को अंधकार दिख रहा है, कठिनाइयां हैं। इस समय में हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है। हमें इस अंधकार के समय में कोई गलत रास्ता नहीं चुनना, कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे हम अपने परमेश्वर को निराश करें या परमेश्वर को दुखित करें। ये अंधकार का समय है, हमें शैतान का डटकर मुकाबला करना है। शैतान हमें चाहता है कि हम बार बार गिरें। वो हमें हर सिचुएशन में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो हमारे घर में राशन की कमी हो, चाहे वो हमारे बाहर निकलने आने जाने में परेशानी दिक्कत हो, चाहे वो हमारे अपने मसीह भाई बहनों से मिलने की परेशानी हो, किसी भी परेशानी में शैतान हमें किसी भी परेशानी से, हमें किसी भी तरीके से हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें प्रयास करते रहना है, हमें प्रयास नहीं छोड़ना है। तभी हम उस मार्ग से, हम उस कठिनाइयों भरे मार्ग से आगे निकल पाएंगे। जैसा पद 9 भी बताता है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कि हम पे सताव तो बहुत पड़ेंगे, हम मसीहत में हैं, जिस तरीके से हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे भी सताव पड़े, तो इस समय में हम पे भी सताव पड़ेंगे। और परमेश्वर ने यही बोला है कि जो कोई मेरे लिए इस सताव के समय में भी प्रयास करना ना छोड़े, उस मार्ग पे बना रहे जिस पे मैंने उसे चलने की शिक्षा दी है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, तो वो 100 गुना फल परमेश्वर उसको इसी जीवन में देगा। जैसे कि अय्यूब का सब कुछ जाने के बावजूद भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, दुआ करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में जितना पहले उसने खोया उससे और बहुत गुना ज्यादा दिया। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी इस कठिन परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर में बने रहना है। निराशा में भी आशा रखनी है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर के कामों को करने में प्रयास नहीं छोड़ना है। हमें डटकर शैतान का मुकाबला करना है, आक्रामक बन के आगे बढ़ना है, हमें हारना नहीं है, और कोई इस तरीके की बात नहीं करनी है कि हमारे परमेश्वर को हम दुखी करें। अंधकार के समय में हम अपने घरों में रह के परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक चर्च में जाके बैठ जाएं, हमारे मसीही जीवन में अगर हम मसीही बन के अगर हम चर्च में बैठे रहें, हम पूरे दिन अगर एक चर्च में बैठे रहें तो उससे हमारी मसीहत नहीं प्रकट होती। हम पूरे दिन अगर बैठ जाएं एक चर्च में और हम पूरे दिन ये बोलें कि परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालेगा, और हम सिर्फ चर्च में बैठे रहें, तो उससे हमारी मसीहत नहीं प्रकट होती। हमारी मसीहत प्रकट होती है हमारे मसीही जीवन से। तो हमें मसीहत अपनी प्रकट करने के लिए, चाहे हम चर्च में ना भी बैठें, हम इस समय अपने घरों में हैं, तब भी हम अपनी मसीहत को प्रकट कर सकते हैं। हम दुआ प्रार्थना करके, जहां तक जैसे भी हो सके, जो हमारे पास साधन है उससे एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ वचन की बातों को शेयर करके, और अपने घर पर बैठकर अपने फैमिली के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़कर, और परमेश्वर सचमुच हमें अपना मार्ग दिखाएगा। इस कठिन समय में, इस कोरोना के समय में, कोविड-19 के समय में परमेश्वर हमें अपना मार्ग दिखाएगा। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि हम सब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ें, और ये ना सोचे कि कोई मार्ग है नहीं, हम शायद घरों में ही बंद रह जाएंगे, हम निकल ही नहीं पाएंगे। लोगों की यही सोच हो गई कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, हम सब कुछ नॉर्मल नहीं हो पाएगा। मगर ये जो सच्चा वचन है ये यही कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है कि हम उसके साथ उसकी सुंदरता भरी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, और सब कुछ परमेश्वर पहले जैसा करेगा। बस हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना है, हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। परमेश्वर सब कुछ जो का त्यों कर देने में कादिर है, वो कादिर परमेश्वर है। उसने नूह के समय में भी सब कुछ खत्म करके हमारी नई दुनिया फिर से बसाई जिसमें हम रह रहे हैं। तो वही परमेश्वर हमारा आज भी परमेश्वर है, जो इस कठिन समय में, इस परिस्थितियों में
बहुत परेशानी होती है, लोग एक दूसरे से बहुत परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे का बिना देखे, बिना मिले या बिना कुछ करे लोगों असहाय महसूस करते हैं। तो हमें अपने आप में असहाय महसूस नहीं करना। हम लोग सोचते हैं कि हम चर्च नहीं जा पा रहे, या हम पादरी साहब से दुआ नहीं करवा पा रहे, या हम कहीं प्रेयर मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पा रहे, तो हम असहाय हैं। नहीं, हमारा सहारा हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हम जहां जिस स्थिति में भी हैं वो वहीं हमारी मदद करने को तैयार है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें बस परमेश्वर के साथ, परमेश्वर सब कुछ ज्यों का त्यों कर देने वाला सच्चा परमेश्वर है, और उसका वायदा है, वो वायदे का परमेश्वर है। तो इसी वायदे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर सब स्थितियों को बदल देगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। और मैं बहन पूनम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे बीच में आई और इतना अच्छा वचन दिया। परमेश्वर इन्हें बहुत आयत से आशीष। अब मैं चाहूँगी कि बहन मार्गरेट हमारे बीच में आए और जो भी वचन दिया गया उसके लिए प्रेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, हम फिर से आपकी हजूरी में आते हैं और उन तमाम आशीषों बरकतों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में दी प्यारे प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो भी बहन के द्वारा आज वचन दिया गया, हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। चाहे हमारे जीवन में दुख है, संकट है, परेशानी है, उन सब से प्रभु आपने हमसे वादा किया, आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी पूरी कलीसिया के साथ, हमारे यूथ के बच्चों के लिए, अपने पासवान के लिए और हर एक जनों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो दुख से पीड़ित है, जो किसी भी बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह उन सब की बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी पूरी कलीसिया के साथ होना, हमारे पासवान के साथ होना। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी आशीष और बरकतों के लिए जो आपने हमारे सबों के जीवन में दी प्रभु जी। जो भी संसार में, देश में बीमारी फैली हुई है प्यारे प्रभु, वो सब यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए और प्रभु होने दे हमारे जीवनों में सिर्फ प्रभु आपका नाम हो, आपकी आशीष और बरकत हो। हम सिर्फ प्रभु आपके साथ चलने वाले हो सके और प्रभु हम घबराए ना, दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि प्रभु आपने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ पिता, आमीन। बहन मार्गरेट का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर इन्हें बहुत आयत से आशीष दे। अब समय होगा हम इस सर्विस को समाप्त करें और आज हमें ये आशा करते हैं कि आज का वचन सबको समझ आया होगा। आशा करती हूँ कि आज का वचन सबके जीवन में कार्य करने वाला हो सके। आप हमारे चर्च के रिलेटेड बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे चर्च के फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आइए हम बाप की दुआ में शामिल हो गए। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह रहे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ और खासकर तमाम तेरी बेटियों के साथ जिन्होंने आज वोमेन संडे लिया है, उनके परिवारों के साथ अब से हमेशा तक होती है। सुरक्षित रहें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को एक बार फिर जय मसीह। जय मसीह।